Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with another reading और आज की रीडिंग होगी Who is stalking you? कौन आपको आपसे ऑब्सेस्ड हो रहा है या कौन आपको स्टॉक कर रहा है, आपको लुक आफ्टर कर रहा है, चेक कर रहा है। लुक आफ्टर तो वर्ड नहीं होगा, बेटर। कौन आपको चेक कर रहा है और क्यों? ठीक है, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेज आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल जाए तब ही किसी कंक्लूजन या डिसीजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर आप पाकिस्तान का कंट्री कोड 92 ऐड कीजिए और मुझको व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लीजिए। एसएमएस और कॉल्स अवॉइड करें। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज़ कीप लाइकिंग द वीडियो, वॉचिंग द वीडियोज़। आई स्टिल नीड योर सपोर्ट। थोड़े दिनों से सब्सक्रिप्शन रुकी हुई है। प्लीज़ शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स ताकि मुझे भी हेल्प मिले और आपको भी हेल्प मिलती रहे, ठीक है। इट्स एन एक्सचेंज ऑफ पॉजिटिविटी। चलिए जी, कौन आपको स्टॉक कर रहा है, कौन आपसे ऑब्सेस्ड है और क्यों? सबसे पहले देखेंगे कि कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है, कौन आपको देखता है, चेक करता है, किस तरह के ट्रेड्स हैं, किस तरह की एनर्जी है, कौन आपको स्टॉक करता है। डेथ, ओके। लेट मी सेट द कैमरा लाइक दिस, ठीक है। स्कॉर्पियो, 7 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। जस्ट अ सेकेंड, एक लाइट ऑफ कर दूँ मैं। और राइट, कौन आपको स्टॉक करता है? 7777 जुलाई, 77 14 14 प्लस 5 डेथ कार्ड। स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, जो आपको स्टॉक करता है, एक तो ये वो पर्सन है जिसके साथ आपका एक फेज़ लाइफ का या एक एक्सपीरियंस लाइफ का ख़त्म हो चुका है। एंड डेफिनेटली जिस तरह से आपने जो कुछ भी इसके साथ मैटर्स अपने कंप्लीट किए हैं, ये पर्सन इस वक्त आपको इसलिए भी स्टॉक कर रहा है बिकॉज़ ये आपके साथ किसी भी मामले पर तमाम चीज़ें ख़त्म करना नहीं चाहता। बिकॉज़ अगर आप इस कार्ड को बहुत गौर से देखें तो ये पर्सन तो अपनी डायरेक्शन में बिल्कुल क्लियर जा रहा है, लेकिन ये पर्सन अभी भी इसको एक बुके दे रहा है। तो देयर इज़ अ होप कि ये अभी भी चाहता है कि आपके साथ चीज़ें जो हैं वो एंड ना हों। अब और क्या ट्रेड्स हैं? एक तो ये एक ऐसा पर्सन है जिसने आपके साथ पूरी हकीकत रिवील नहीं की है। अपने कुछ ना कुछ मामलात इसने छुपाए हुए हैं। इसने जो कुछ आपको दिखाया हुआ है वो वैसा नहीं है, और जिस तरीक़े से इसने तमाम चीज़ों को आपके सामने शो किया हुआ है वो एक्चुअली में सच्चाई नहीं है। और ये इन बातों को लेकर इतना प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव है कि इसके मुताल्लिक इससे किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन करे, इससे कोई भी इस तरह इस बात से रिलेटेड या इस पॉइंट से रिलेटेड इससे किसी भी तरह की कोई बात की जाए तो इसके पास बहुत सारी बातें हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए कि भाई मेरा पॉइंट जो था ना वो इस तरह से क्लियर था। तो मैं ये ज़रूर देख सकती हूँ कि जो आपको एक्सेसिवली ऑब्सेस्ड है आपसे या जो आपको स्टॉक करता है, उसकी पर्सनालिटी एक्चुअली है ही ऐसी कि वो आपके साथ किसी भी मामलात को कम्प्लीटली डेड लॉक पर या एक ऐसे पॉइंट पर नहीं लाना चाहता जिससे कोई और मामला या कोई और चीज़ जो है वो ओपन हो ही ना। यानी उसको क्लियरली पता है कि तमाम चीज़ें यहाँ पर जो है वो अगर बंद हो गई तो फिर मामला ठीक नहीं होंगे। दूसरा ये कि ये आपके सामने बनता भी बहुत ड्वेल पर्सनैलिटी। अगर आपसे इसकी बिल्कुल भी मुलाकात नहीं हो रही और ये सबको आपकी सोशल सर्कल में ये बात भी नहीं बता रहा या बता रही कि इसके और आपके मामलात जो हैं वो एक फ़ेज़ कंप्लीट होने के बाद अब एंड हुए हुए हैं,
विद द डेथ कार्ड डेफिनेटली आप दोनों में कुछ ना कुछ तो ख़त्म हुआ है और आप अपनी राह पर चल पड़े हैं। तो जो आपको हैविली स्टॉक कर रहा है वो इसलिए क्योंकि ये तो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, लेकिन आपकी अब ना जहन है, ना सोच है, ना समझ है, ना नज़र है, ना आपकी अप्रोच है, और ना ही आपको फ़िक्र है कि अब इसकी ज़िंदगी में क्या हो। आपके अपने ज़िंदगी के मसले, आपकी अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियाँ, आपकी अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन, आपकी अपनी तमाम चीज़ें वो ख़ुद अपने अंदर इतनी सारी हैं कि आप अपना ताम तोबड़ा, अपना झंडा, अपना पावर लेकर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये पर्सन सबको यही शो कर रहा है कि जैसे नहीं, वी आर स्टिल टुगेदर। तो ये कोई ना कोई ऐसा हो सकता है जिसके साथ आजकल आपका बिल्कुल भी कोई कांटेक्ट नहीं है, और आप इसके मुतालिक जो कुछ भी जानते हैं वो बातें जानते हैं जो इसने आपको बताई भी हैं। बट आप सेंस कर सकते हैं कि इसकी जितनी भी बताई हुई बातें हैं वो कम्प्लीटली सही नहीं है, सच नहीं है। यकीनन जो हकीकत है वो बिल्कुल उसके बरक्स है। और इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंटली डिफेंसिव होना अपनी बातों को लेकर, और इतने कॉन्फिडेंटली उनको कम्युनिकेट करना कि बातों पे यकीन आ जाए कि वो झूठ है या गलत बयानी है या ढकी छुपी बातें हैं, तो वो ज़्यादा सही हैं, और जो बाकी लोग कह रहे हैं वो सब गलत हैं। कुछ एक ही बात है, कोई 6 लोग हैं, कोई 6 लोगों का डिफरेंट तरह का परसेप्शन है, 2 उसमें से बहुत एक्टिव हैं, 2 बिल्कुल एक्टिव नहीं हैं। लेकिन जो भी आपको आपसे ऑब्सेस्ड है या जो आपको स्टॉक करता है, उसने डेफिनेटली आपसे अपनी हकीकत या अपनी असलियत जो है वो छुपाई हुई ज़रूर है, ठीक है। और आप किसी हद तक उसके साथ अपने तमाम मामलात को स्टॉप या ब्लॉक कर चुके हैं। और मैसेजेस देखते हैं कि कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है, कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है, कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है। Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Three of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Three of Pentacles, 3, 3 and Knight and Page. Alright. Number 7 or number 3? Or 3 plus 7, 10. Number 1 beginning and 10 number is completion. ठीक है। कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है या आपसे हेविली, आपसे ऑब्सेस्ड है? रीज़न ये भी है कि इनको आपको ट्रिगर करना जो है ना बहुत अच्छा लगता है। यानी कि ये बिल्कुल ऐसी बात है कि ये इसलिए भी आपको स्टॉक करते हैं बिकॉज दे सी यू वेरी काम, बहुत पुरसुकून। ऑल्दो इन्होंने आपको पास में बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, और अब भी इनकी बातें ऐसी चुभती भी होती हैं कि जब कभी भी गाहे बगाहे आपको किसी से भी पता चलती हैं तो वो आपके दिल को तकलीफ़ ही देती हैं। लेकिन ऊपर भी जो से मुझे लग रहा था कि ये ऑफ़र देने वाली बात है, और द 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके कोलीग हो सकते हैं। और अगर कोलीग नहीं हैं तो ये जिस तरीके से भी आपको काम करते हुए देखते हैं, अगर आप फैमिली पर्सन भी हैं तो जिस तरह आप फैमिली को संभालते हैं, आप तमाम चीज़ें जैसे अपने घर की देखते हैं, काम की देखते हैं, तो ये इनको मालूम है कि इन्होंने काम की जगहों पर आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, बहुत ज़्यादा तंग किया है। हमेशा ऐसी चुभती हुई बात बोलना जिससे आपको तकलीफ़ हो, और फिर हमेशा ऐसी ऑफ़र भी दे देना विद द पेज ऑफ पेंटिकल, जैसे लगे कि मैंने आपको तपाया भी है और मेरा आपका कसूर भी नहीं है। आपने शायद इनको ब्लॉक किया हुआ है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस से भी हटाया हुआ है, या आपकी लाइफ के बारे में कुछ चेक भी नहीं कर सकते, ना आपने इनको अपनी फ्रेंड लिस्ट में रखा हुआ है, ना आप इनके ज़रिए किसी से बात करते हैं, इनके लिए किसी के ज़रिए कोई बात नहीं करते। तो जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा उलझन हो रही है, और ये आपके ऊपर चेक करना चाह रहे हैं कि एक्चुअली कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। इन्होंने आपको बहुत हद तक हर्ट किया, और आई थिंक ये नहीं जानते कि इन्होंने आपको हर्ट किया है। विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप दोनों ने मिल के कोई काम ज़रूर किया है, और स्टिल ये चाहते हैं कि यार जब तक चार्म था, जब तक बात थी, जब तक मिल के काम करते थे तो मज़ा आता था। अब जब से ये पर्सन नहीं है तो फिर अब मज़ा भी नहीं आ रहा, काम भी नहीं कर पा रहे, मैं खुद भी नहीं ग्रो कर पा रहा, बहुत सारी चीज़ें, तो दोबारा से कोलैबोरेट करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये कोई स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, इनका टाइपिंग से रिलेटेड बहुत काम है, कंटेंट राइटिंग करते होंगे, और लैंग्वेज स्किल से कोई काम होगा। रात को काम करते हैं, आपके और इनके काम के टाइमिंग्स में बहुत डिफरेंस है,
लेकिन जो भी है, आपने कहीं ना कहीं या तो ये पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं इसलिए ये आपको स्टॉक करते हैं, या ये कोई काम शुरू करना चाहते हैं, या आपके साथ दोबारा से विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, या फिर ये आपके ओल्ड फ्रेंड हैं, कॉलीग हैं। कहीं ना कहीं कोई ऐसा मामला ज़रूर है, बट इनको एट द सेम टाइम ये भी रिफ्लेक्ट होता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया हुआ है। ये अगर आपको कुछ ऑफ़र करें या आपके साथ दोबारा कुछ करें तो किस मुंह से करें। ये आपको विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी ऑफ़र करना चाहते हैं तो शायद आप माने भी ना, और आपको चाहिए भी नहीं है ऐसी ऑफ़र। यू डोंट वांट टू जैसे यहाँ पर डेथ कार्ड आ गया, आपने अपना फेज़ इनके साथ कंप्लीट कर लिया है, लेकिन ये हैं थोड़े से ज़बान के तुर्श, और इनकी बातें थोड़ी चर्ब ज़बानी वाली होती हैं जिससे जो है वो तकलीफ़ पहुँचे, और आप डेफिनेटली हर्ट हैं। थर्ड पार्टी का केस हो सकता है, या आप डेफिनेटली इनसे हर्ट हैं। नाउ लेट्स सी कि जो भी आपको ये स्टॉक कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। गिव अस द मैसेजेस, गिव अस द रीज़न कि ये अगर आपको स्टॉक कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है कि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। लेट्स सी, 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, the Chariot, Cancerian, 9 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and 8 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius। फायर साइन एक्सट्रीम पर है, वाटर साइन भी, कैंसर, और साथ में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये क्यों आपको स्टॉक कर रहे हैं, एक तो ये कि ये परेशान हैं, और इस परेशानी में इनको 10 of Wands बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे हैं, और अपना लोड थोड़ा सा कम करना चाहते हैं, और इस लोड को कम करने के लिए इनको आपसे बेटर पर्सन कोई और नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये गिव अप भी नहीं करना चाह रहे। इनको लग रहा है कि नहीं, मेरा मसला है, मेरी जिम्मेदारियां हैं, मेरे बखेड़े मैं खुद ही झेलूं, लेकिन इनको कोई चीज़ और नज़र भी नहीं आ रही, बिकॉज़ एक तो अना भी है, प्लस ये कि शक बहुत है। शक इस मद में कि अगर मैंने मदद मांग ली तो भाई मेरे तो घुटने जो हैं वो नीचे गिर जाएंगे, मैं कैसे झुक जाऊं। लेकिन ये आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे, ये आपसे बात करना चाहते हैं ताकि ये बता सकें कि इनकी जिम्मेदारियां कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, एंड यू आर द बेस्ट पर्सन जिसके साथ ये मिल बांट कर कुछ कर सकते हैं। इनके ऊपर कोई सच्चाई भी रिवील हुई है जिसमें ये बहुत जल्दी से, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से ये इस वक्त इन तमाम जिम्मेदारियों को अकेले तन तनहा डील कर रहे हैं। शायद आप दोनों के दरमियान बिल्कुल खामोशी और सन्नाटा है, और आप दोनों एक दूसरे की लाइफ एक्टिविटीज़ से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हैं। तो ये जो भी पर्सन है ये सिर्फ अपनी अपनी ईगो में भी है, अपने फाइनेंसिस के लिए इनसिक्योर भी बहुत है, सोच बहुत ज़्यादा रहा है। लेकिन मसला सारा यही है कि एक तो ज़िद आ जाती है, और फिर ये कि किसी की इंस्ट्रक्शन नहीं सुन सकते। ये चैरियट कार्ड जो होता है वो बड़ा लीडर कार्ड होता है, मूवमेंट का कार्ड होता है, चीज़ों को आगे बढ़ाने का कार्ड है, लेकिन ये किसी की और की सुन नहीं सकते। और इस वक्त ऐसी सिचुएशन है कि इनके लिए ये बड़ा आना का मसला भी है कि यार मैं उससे मशवरा करूं, अच्छा मशवरा करूं तो करूं, लेकिन मैं अपनी प्रॉब्लम कैसे बताऊं, अगर मैंने इससे डिस्कस किया तो फिर इसको मेरी लाइफ के बारे में पता चल जाएगा, और फिर मैं जो हूँ वो टूटा हुआ हूँ या हारा हुआ हूँ, ये बात बताना मेरे लिए कितनी शर्मिंदगी है। जबकि इस वक्त इनकी सिचुएशन परेशानी और ज़िम्मेदारियों की मद में डिफ़िकल्ट हुई भी है, और इनको लगता है कि शायद पास्ट में आपने इनकी बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की हो, आप बहुत ज़्यादा इनको समझाते हो, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इनको कोई और ऐसा पर्सन या कोई ऐसी एनर्जी मिल ही नहीं रही जो जिस तरीके से आप इनको समझाते थे या गाइड करते थे वैसा कोई समझे, और इनकी ज़िम्मेदारियों को अंडरस्टैंड कर सके कि हाँ भाई वाकई आप तन तनहा बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। 5 of Cups, सी ये इमोशनली काफ़ी लॉस हैं इस वक्त, इनको बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस हो रहा है, इसलिए ये आपको स्टॉक करते हैं। इनको कहीं ना कहीं से पता चले कि आप क्या कर रहे हैं आजकल अपनी लाइफ में, क्या चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर, और क्या क्या हो रहा है, तो दे रियली वांट टू नो। ये चीज़ें तो बहुत क्लियरली नज़र आ रही हैं। लेट्स सी मोर, कौन आपको स्टॉक करता है, कौन आपको स्टॉक करता है, कौन आपको स्टॉक करता है। 2 messages फॉर कौन आपको स्टॉक करता है, एंड 2 messages फॉर द रीज़न वाई, कि क्यों करता है। सबसे पहले देखते हैं कि कौन है जो आपको स्टॉक करता है। प्रेयर, और राइट,
डेस्टिनी। ये आपका बहुत कोई ऐसा पुराना फ्रेंड है या कोलीग है या कोई ऐसा जानने वाला जो कि एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग समझता है कि आप दोनों ने मिलकर बहुत कुछ, यानी आपका साथ इसके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग रहा है। बहुत सी मुरादें दुआएं ऐसी पूरी हुई हैं। आप लोग डे टाइम पे बहुत ज़्यादा मीटअप करते थे, बहुत मिलते थे। और यानी ये आपको इसलिए भी स्टॉक करता है बिकॉज आपके लाइफस्टाइल से भी ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है। जैसे मैंने पहले कहा था कि बहुत काम देखता है ये आपको, आपको अपनी पूरी पावर में देखता है, आपको स्टेबिलिटी में देखता है। और इसको लगता है कि यार मेरी और इनकी लाइफ में ऐसा क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से मैं तो अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहा, लेकिन सामने वाला बिल्कुल, यानी ये यानी कि आप जो है वो बहुत प्रॉब्लम मतलब तरीके से सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर असेंडेंट मास्टर्स और मेंटोर्स और बहुत बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर ऑलरेडी हैं। और एक पर्सन देख रहा है एक बड़े पीसफुल इंसान को जिसके ब्लैक ड्रेस में उसकी एक ईविल एनर्जी और एक नेगेटिविटी है, डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी। और जो वाइट पर्सन है वो पीस में, और वही उसको समझा रहा है, वो उसको गाइड कर रहा है कि इनकी बातें किस तरह से माननी है। आप शायद लोगों की, आप एक अच्छे सर्कल, एक लाइट माइंड लोगों के साथ रहते हैं और आपको अंदाज़ा होता है कि किस तरीके से जो है वो चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। और आप बड़े पॉजिटिव वे में और एक एक्सेप्टेड वे, एक्सेप्टेंस वाले वे में जो है वो आप अपने मेंटोर्स की और अपने असेंडेंट मास्टर्स की बात सुनते हैं, जिसके लिए आपका एक आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी है। और ये पर्सन इन तमाम चीज़ों को इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि ऐसी चीज़ें नहीं होती, इसलिए भी आपको स्टॉक कर रहा है बिकॉज आपके लाइफस्टाइल से ये पर्सन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है। आप किस तरीके के नेचर लवर हैं, आप किस तरीके से अपने लाइफ में हेल्थ को और फिटनेस को और लोगों को डिटॉक्स करके रखते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। एक बड़ा प्यारा सा क्यूट सा मैसेज है। मे बी आपको लेमनेट बहुत ज़्यादा पसंद है, लिम्का बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लेमन के बहुत एडिक्टेड हैं, या आपको ग्रीन्स और येलोज़ बहुत पसंद है, जो कि चीज़ें जो है वो एक इंस्पिरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अव्वल तो येलो कलर दुश्मनी का कलर होता है, बट मुझे तो कलर्स सारे ही बहुत प्यारे लगते हैं। येलो तो बहुत ही ब्राइटनेस और बहुत ही एनर्जी देता है, बट ये बहुत सुपर स्पेसिफिक में। लेट्स सी क्यों ग्रोथ। सी आ गया कि क्यों करता है कंप्लीशन। आप दोनों ने शायद एक साथ अपनी ज़िंदगी शुरू की और एक साथ आप लोगों ने अपने स्ट्रगल स्टार्ट की, आप ग्रो करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए, और ये आपके साथ आपको देखते ही रहे, लेकिन उन्होंने कोई चीज़ प्रैक्टिकली स्टार्ट नहीं की। तो अब जिस स्टेज पर ये आपको देखते हैं, ये देख रहे हैं कि आपने अपने साथ मिलकर कितने सारे लोगों को ग्रोथ जोन में ले आए हैं। और हो सकता है आप अभी रिसेंटली किसी इमरजेंसी रूम में गए हों, आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हुई हो, इनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हुई कोई बीमारी है जो टाइमली डेवलप हुई हो सकता है कि आप वेट हों, वेट यानी कि जानवरों के डॉक्टर हों, आप वाइल्ड फोटोग्राफी करते हों, यानी कोई ऐसी चीज़ नेचर से बहुत ज़्यादा करीब, लेकिन कोई बीमारी, कोई ऐसी सिकनेस या इलनेस जो आपकी बॉडी में डेवलप हुई या इनके डेवलप हुई, और आपको ऐसा लगता है कि यार लाइफ के इस फेज़ में आकर तो इतना सब कुछ होना ही है। इनको आपकी हेल्थ के मुतल्लिक कहीं कोई ख़बर पता चली और आपने कोई नोटिस नहीं किया, इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, लेकिन ये कंसर्न ज़रूर हैं। शायद आपके जेनेटिकली या इनहेरिटेंस या हिस्ट्री में आप लोगों की कोई इस तरह की डिज़ीज़ है जिसके मुतालिक इनको पता चला है, या इनकी लाइफ या इनकी फैमिली में किसी की ऐसी की डेथ हुई जो कि ये बहुत ज़्यादा जिनसे क्लोज थे और अब तक ये उस इनसिक्योरिटी से, उस शौक से बाहर निकले नहीं हैं। इस वजह से भी ये आपको ढूंढ रहे हैं, टटोल रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ताकि ये आपसे बात कर सकें। और मे बी ऐसे ट्रॉपिकल एरिया में रहते हों जहाँ पर जो है वो फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। तो क्यों ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपकी ग्रोथ से बहुत इंस्पायर हैं। आप दोनों ने मिल के साथ ज़िंदगी की जर्नी स्टार्ट की, लेकिन आप कहीं हैं और ये कहीं हैं, और इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रॉमास गुजरे हैं जो कि ये अब देख रहे हैं जिस तरह के गुजर रहे हैं। और आपका टाइम ऐसा था कि आपकी लाइफ में बहुत शुरू ही एज में आपने ये सारे ट्रॉमास देख लिए थे। तो इट्स ऑल अबाउट कि स्टॉकिंग क्यों हो रही है। वो इसलिए भी हो रही है कि एक गाइडेंस मिले, एक सोर्स ऑफ सपोर्ट मिले, एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ मिले कि मेरी और इसकी ज़िंदगी में डिफरेंस क्या है, कि इसने अपनी लाइफ को इतना सेटल किया हुआ और मैं अपनी लाइफ को उस तरीके से सेटल करना भी चाहूँ तो वैसे संभाल नहीं पा रहा जैसे मुझे संभालना चाहिए। तो जो भी आपको स्टॉक कर रहा है, एक इंस्पिरेशन नज़र आ रही है,
एक एडमायरेशन नज़र आ रही है और साथ साथ एक इनसिक्योरिटी भी नज़र आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे चाहते भी हैं आपको, आपको नज़रों में रखना, आपके इंक्वायरी करना, आपकी ख़बरें रखना, और सामने मंज़र पर आना भी नहीं चाहते। बिकॉज 7 ऑफ सोर्ड्स जो है वो साफ लग रहा है कि अभी भी चाहते हैं कि ऐसा प्रेटेंड करें कि हमें तो कोई फ़िक्र ही नहीं है। डिस्पॉन्डेंस, इन्होंने अपने आप को बहुत दिनों से छोड़ा हुआ भी है। इनके अतराफ़ के सब लोग इनको नोटिस कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी क्या धजा बनाई हुई है, अपना ख्याल नहीं रख रहे, जबकि इनके साथ बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां जुड़ी हुई भी हैं, स्पेशली अगर ये मैरिड हैं। और आप सेंस कर सकते हैं कि ये कौन सी एनर्जी है, ये कौन सा पर्सन है जो आपको स्टॉक करता है। तो इनके बच्चे भी अगर हैं तो वो इनको देख रहे हैं कि इतना बिल्कुल सारी चीज़ों से फैसिलिटेटेड होते हुए भी इनको अपना ख्याल रखने की आदत नहीं है। हर चीज़ पे बेजारी, उकताहट और कोफ्त शो करना। तो ये जो भी एनर्जी है, ये जो भी पर्सन है, ये आपको इसलिए स्टॉक कर रहा है। ये सारी वजूहात हैं और पर्सनालिटी ट्रेड्स भी मैंने आपको बता दिए कि ये सारे के सारे ऐसे हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो लेट्स सी कि फिर आपको क्या करना चाहिए। लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए। जो भी एनर्जी आपको इस तरह से स्टॉक कर रही है और जो कर रही है और क्यों कर रही है, कि सारे आंसर्स अगर आपको मिले हैं तो व्हाट यू शुड डू, आपको क्या करना चाहिए। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ऑलराइट, बड़ा अच्छा कार्ड है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, कल भी 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था। 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके। अगर ये आपके काम पर कोई डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करें, एक तो ये कि आप अपने काम में बहुत पैशनेट हैं, अगर आपके काम में आकर ये डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करें कि आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको डाउट में डालें और आपके फाइनेंसेस के ऊपर इनकी नज़र हो, तो कोशिश कीजिएगा कि उन सोचों की तरफ ना जाएं। बिकॉज़ मैं ये देख सकती हूँ कि इस पर्सन की बहुत अच्छी क्वालिटी ये है कि ये बहुत तरीक़े से बातों में अपनी घुमा सकता है, और फिर आप भी बिल्कुल उसी तरीके से एडॉप्ट करके बिल्कुल उसी तरीके से सोचेंगे। तो एडवाइस आपके लिए यही है कि आपकी जो आपने लाइफ में अपने स्ट्रगल की है, आप उसकी स्ट्रगल का फल जो है वो अभी अवेल कर रहे हैं। मेहनत आप अब भी करना चाहते हैं और आगे भी आप यही समझते हैं कि मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं होता। बस इस मेहनत के ऊपर अपनी सोच को हावी ना होने दें जो कि इस पर्सन की तरफ से भेजी भी हो, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड से ये आपसे कम्युनिकेट करने की भी कोशिश करेगा जो भी पर्सन है। पेज ऑफ पेंटिकल से आपको कुछ ऑफ़र भी करने की कोशिश करेगा, और नाइट ऑफ पेंटिकल से तो लग रहा है कि जैसे ये आपको ट्रिगर भी करेगा। तो आप इस पर्सन की एनर्जी को और इसकी हरकतों को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। दोबारा से वो होता है ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो वही वाली बात है। दोबारा से गलती रिपीट करना मिस्टेक नहीं, ब्लंडर होता है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।